सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं, अक्सर वही अंदर से सबसे चुप होते हैं। शेरू जंगल का सबसे डरावना डॉग था। कभी कोई पेड़ पर चढ़े वो भौंकता था, कोई ज्यादा हंस दे वो भौंकता था, कोई धीरे चले तो भी भौंकता था। कई जानवरों ने कहा, बड़ा बदतमीज है ये, कुछ बोले गुस्सैल है, पास मत जाना। लेकिन किसी ने कभी ये नहीं पूछा, इतना गुस्सा क्यों है शेरू को। वो हमेशा अकेला रहता था, ना किसी के पास जाता, ना किसी को पास आने देता। फिर एक दिन जंगल में एक छोटी सी बिल्ली आई, गुड़िया। वो नई थी, डरी हुई थी, सभी उसे इग्नोर कर रहे थे, पर शेरू दूर खड़ा सब देख रहा था। जब गुड़िया रास्ता भूल गई और बारिश में भीगती रही, तो वही शेरू जो सबको डराता था, धीरे से जाकर अपनी पीठ उसके सामने करके बैठ गया। गुड़िया थोड़ी हिचकी, पर फिर उस पर बैठ गई। वो उसे चुपचाप उसकी माँ तक छोड़ आया। अगले दिन गुड़िया बोली, शेरू भौंकता जरूर है, लेकिन बुरा नहीं है। फिर वो रोज उसके पास आने लगी, कभी कोई कहानी सुनाती, कभी उससे सवाल करती, कभी बस चुपचाप उसके पास बैठती। शेरू अब भी ज्यादा कुछ नहीं कहता था, बस उसकी बातें सुनता और बीच बीच में सिर झुका देता। एक दिन गुड़िया ने पूछा, तुम इतने चिल्लाते क्यों हो? शेरू बहुत देर तक चुप रहा। फिर पहली बार उसकी आंखों से आंसू बहे और उसने कहा, क्योंकि जब मैं रोना चाहता था कोई नहीं था सुनने वाला, तो मैं भौंकने लगा ताकि सब सुने। गुड़िया चुप थी, क्योंकि ये सिर्फ शेरू की कहानी नहीं थी, ये हम सब की कहानी थी। कभी कभी हम भी तो चिल्ला उठते हैं, घर में, काम पर, अपनों पर, क्योंकि अंदर इतना भर जाता है कि कोई सुने, इससे पहले हम अपने पर काबू नहीं कर पाते हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बस चाहते हैं कोई हो जो चुपचाप सुने, जो बिना जज किए गले लगा ले, बस एक बार पूछ ले, तू ठीक है ना? और शायद हम सबको किसी ना किसी की गुड़िया बनने की जरूरत है। किसी के चिल्लाने पर गुस्सा करने से पहले थोड़ा रुकिए, हो सकता है वो अंदर से बिखर चुका हो। और अगर आज आप खुद शेरू जैसे महसूस कर रहे हो, तो किसी एक भरोसेमंद इंसान से दिल की बात कहिए। चिल्लाना बंद कीजिए, बोलिए ताकि आप सुने जा सके।